जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम गीता के 13वें अध्याय के बारे में जानते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने गीता के 12वें अध्याय में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भक्ति योग के बारे में कहा था। 13वें अध्याय में आगे वो अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है, ऐसे इसे कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा श्री कृष्ण जी को ही वो जानना चाहिए। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा श्री कृष्ण जी का मत है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा 10 इंद्रिया अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रिय के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षिप्त में कहा गया है। यहाँ श्री कृष्ण जी क्षेत्र जो कि हमारा शरीर है उसके विकार बताते हैं। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी नहीं सताना और क्षमा भाव तथा वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बराबर विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त को सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का न होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान ही है। जो इसके विपरीत है यानी उल्टा है उसे अज्ञान कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण जी ज्ञान किसे कहते हैं वो बताते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हर एक स्थिति में सुख हो दुख हो या हम जो भी स्थिति में हो वहां आसक्ति न होना और सदा समभाव रखना ही ज्ञान है। हर्ष शोक इत्यादि विकारों में न पड़ना ही ज्ञान है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में एक ही भाव रखना ही ज्ञान है तथा श्री हरि श्री कृष्ण को परमेश्वर रूप मानकर उनके चरणों में भक्ति भाव रखना ही ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अज्ञान कहा है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से न सत्य कहा जाता है और न असत्य कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुखों वाला तथा सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है
और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा गया है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है एवं तत्वज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान में परमेश्वर का स्वरूप बताया है। आगे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और करण ये उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का ही कारण माना गया है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, परंतु इन से दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सही तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार को निसंदेह तर जाते हैं। पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता है। इसे से वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एवं परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक ही आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, तो इस 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, वो बताते हैं। फिर उन्होंने क्षेत्र का विकार बताए हैं और फिर उन्होंने परमात्मा का स्वरूप बताया है और फिर कैसे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये उन्होंने विस्तार से 13वें अध्याय में बताया है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।